तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब लिख लीजिए, टॉपिक का नाम डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें सर ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ही आता है। हाँ उसी में आता है। तो इसमें क्या है कि देखिए हमारे पास जैसे मान लेते हैं 4 एलिमेंट है A B C D। इसको हमको 2 ग्रुप में बांटना है। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट हो और दूसरे में 1 एलिमेंट हो। तो हम कितने तरह से बांट सकते हैं, समझ गए। हमारे पास 4 एलिमेंट है A B C D। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट रहना चाहिए, दूसरे में 1 एलिमेंट रहना चाहिए। तो अब हमको बताना है कि यह हम कितने तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए हम अगर मैनुअली करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये ग्रुप 1 है, ये 2 है। इसमें अगर A B C रखे तो यहाँ पे D होगा। इसमें अगर A B D रखेंगे तो यहाँ C होगा। इसमें अगर A C D रखें तो यहाँ पे B होगा, और यहाँ पे B C D रखेंगे तो यहाँ A होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 4 तरह से कर सकते हैं। ये तो सबको आ गया होगा समझ में। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए कि अगर हम 4 एलिमेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो एक में आ जाएगा इस तरह से 1 2 3 एलिमेंट, मतलब A B C हो गया तो D इधर बचेगा, A B D तो इधर, तो इस तरह से। तो ये मान लीजिए छोटा था नंबर, तो इस तरह से। तो अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि देखिए 4 में से हमको 3 लेना है, तो 4C3 ले लीजिए। अब बचा 1, तो 1 का 1 ले लीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल। ये तो 1 ही हो गया। इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब ये समझ में आया कि मान लीजिए हमारे पास 9 एलिमेंट, और इसको अगर हम 3 ग्रुप में या 2 ही ग्रुप में, एक में 5 एक में 4 रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो टोटल 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। या ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले 9 में से 5 ले लीजिए और फिर बचा कितना 4, तो 4 का 4 ले लीजिए। तो या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बड़ा कुछ नंबर हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से मतलब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। यहाँ तो 2 ग्रुप था, अगर हम कर दें 3 ग्रुप, जैसे 9 एलिमेंट है, इसको 3 ग्रुप में बांट लीजिए। जिसमें इसमें अगर हम दे दें कि इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो 9 में से पहले 2 ले लीजिए, बचा 7, 7 में से 3 ले लीजिए, फिर 4 का 4 ले लीजिए। या इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब बताइए, हाँ बोलिए। सर एक बार ये वापस समझा दीजिए वाला। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको क्या करना है,
तो यहाँ पे ए बी सी डी को 2 ग्रुप में बांटना है। एक में 3 एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे में 1 एलिमेंट। तो हमने देखा कि इस तरह से अगर करें तो एक ग्रुप में इस तरह 4 मतलब इस तरह से हो रहा है। तो हम सोचे कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे कि 4 एलिमेंट है, उसमें 3 लेना है तो 4C3, फिर 1 में से 1 लेना है। फार्मूला लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ तक समझ गए? सर हाँ यस सर। अच्छा सर मेरा नेक्स्ट स्लाइड में एक डाउट है। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ सर देखिए यहाँ पे जैसे आप लिखे 9C, नहीं सर इसके भी बाद वाला स्लाइड। अच्छा हाँ सर ये वाला में। सर जैसे आप लिखे यहाँ पे 9C2 इंटू 7C3 इंटू 4C4। तो सर इसको अगर हम लोग आप बोले कि 9 को हम लोग 2, 3 या 4 में डिवाइड करेंगे, तो सर अगर हम लोग 9 को 4, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे तो सर मेन रिजल्ट इफेक्ट होगा उससे? ना ना ना, इसको हम देखिए कुछ भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में ना है। यहाँ पर हम ऐसे लिखे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, आंसर तो सेम ही आएगा। या यहाँ पर ऐसे लिखे 9C4, सर वो कैंसिल हो जाएगा तो सर बस 9 फैक्टोरियल बचेगा, इसलिए ऐसा लिख दिया सारा ना। कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर सेकंड में 7C3 किस लिए लिखा? क्योंकि देखिए 9 में से जब 2 चला गया तो बचा कितना, 7 बचा ना। तो 7 में से अब 3 लेना है, फिर बचा 4, 4 में से 4 लेना है। अब समझे? यस सर। तो ये फॉर्मूला हो गया जब आपको डिस्टिंक्ट रहे, अलग अलग। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब होता है कि अगर इस तरह से हो कि ए सर पिछला 2 स्लाइड दिखाइए ना। पिछला 2 स्लाइड, हाँ ये है, बोले ये देख लीजिए। यस सर, इससे पहले तो ये था। यस सर। चलिए ठीक, तो इसके बाद आप ये हो ही गया, ये हो ही गया। अब आ जाते हैं कि हमको ए बी सी डी 4 नंबर है, इसको 2 ग्रुप में बांटना है। फर्स्ट में 2 एलिमेंट होना चाहिए, सेकेंड में भी 2 होना चाहिए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो ये लिखिए फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड सर ग्रुप। 4C2 into 2C2 बता रहे हैं, 4C2 और 2C2 बता रहे हैं। divided by 2 factorial to factorial। हाँ हाँ, यहाँ पर ये कैसे होगा यही सर बता। 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial। यस सर वही तो हम बोले थे। सर उसी को आप मतलब C के फॉर्म में बोल दिए। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी, ये भी ए सी, तो ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी ए सी है। अब ए डी करेंगे तो बी सी हो जाएगा। उसके बाद अब मान लीजिए बी सी करेंगे तो ए डी हो जाएगा। फिर अगर बी डी करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और सी डी करेंगे तो ए बी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने सारा लिखा, तो देखा क्या, ये जो है फर्स्ट और ये लास्ट देखिए एक ही है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट एक ही है, और थर्ड लास्ट जो है एक ही है। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ वेज देखा जाए तो क्या आया, 3 आया, 3 ही तरह का आया, तो 3 तो फिर उसी का उल्टा दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सारे जो हम केस निकाले वो तो हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम हो रही है क्या कि रिपीट कर जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे फॉर्मूला पे, तो देखिए 4C2 लिए, फिर 2C2, तो 4C2 2C2, और यहाँ पे 2 एलिमेंट था ना, तो बाय
यस सर, तो उसका रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल। हाँ, डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला की तरफ से हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल, और एक 2 आएगा, दोनों इक्वल है इसीलिए, तो एक और 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसको और अच्छा से बताते हैं कि मान लीजिए जैसे 9 एलिमेंट में से 3 है, 3 है, 3 है, सब में 3 ऐसे करके। इसको कैसे लिखेंगे? तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 3 तो उसके लिए हो गया। अब तीनों में इक्वल इक्वल एलिमेंट है, तो यहाँ 1/3 फैक्टोरियल अलग से ये भी लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 16 है, इसी में फिर लिख लीजिए, सब में 4 4 करके है, तो क्या होगा? 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर 1/4 फैक्टोरियल। ऐसे लिखेंगे। कभी कभी क्या होगा, तो ऐसे भी हो जाएगा कि इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, और इसमें 5 आ गया। इसका कैसे करेंगे? तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, उसके बाद ये 2 बार इक्वल है, तो केवल 1/2 फैक्टोरियल। इस तरह से करेंगे। तो जितना इक्वल होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप एलिमेंट अगर इक्वल हो ग्रुप में, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबको आया सर, तो है? पहला तो एग्जांपल में क्यों नहीं किए थे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल? पहला एग्जांपल में ये तो एक मिनट। तो ये देखिए क्या बता रहे हैं, हम यही बताए हैं कि अगर आपको इक्वल नंबर ग्रुप में बदलना हो, तो आप तो पहले, अगर सिंपल हम पहले वाले में बताते तो ये इतना तो लिखते ही, इतना तो लिखते ही, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 2 आया इसलिए क्योंकि क्या है, ये दोनों इक्वल है, 2 ही बार है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल जितना इक्वल हो उतना से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर तीनों इक्वल है, तो देख लीजिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किए। यहाँ पे चारों इक्वल है, यस सर। तो इसलिए फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे। अब ऐसा भी आ सकता है कि एक तीनों में 3 ग्रुप हो, उसमें 2 ही कोई इक्वल हो, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। क्या अब सबको आया समझ में कि नहीं आ रहा है? सब बताइए। सर आ रहा है। कोई भी हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में? तो दोनों हमने बता दिया। ये हुआ डिवीजन कि किस तरह से हमने बांट दिया। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये तो ग्रुप बना लिए, अब मान लीजिए 3 बच्चों में देना है। हाँ वही प्रियांशु, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने 3 ग्रुप है और 3 बच्चों में बांटना है, तो 3 फैक्टोरियल से इंटू भी कर देंगे। तो ये हो गया डिवीजन। अब जितना में इसको बांटना होगा उतना फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 ग्रुप बना है, अब ये तीनों ग्रुप हमको 3 बच्चों में बांटना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। तो दैट इज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिवाइड का इतना हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना बच्चे उतना में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या, बांटना हुआ, इसीलिए इस तरह से करें। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए। सर ये एक्सप्लेन करेंगे सर इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों किया? मान लीजिए ये तो, मान लीजिए 3 ग्रुप इतने वे से बनेंगे। अब मान लीजिए ग्रुप बन गया, अब हमको बांटना भी है 3 बच्चों में। मान लीजिए बहुत सारे, मतलब 9 टॉफी था, इसको हमको ऐसे बांटना था कि 2 टॉफी एक जगह हो, 2 फिर एक जगह हो, और 5 एक जगह हो। इस तरह से ग्रुप बना करके हमको सभी बच्चों में बांटना है, 3 बच्चे में। तो क्या होगा, बांटने के लिए तो तीनों बच्चा अलग है ना,
यस सर। तो उसको कितना 3 फैक्टोरियल में बांटेंगे। तो ये है ओके सर। हाँ इसका मतलब। ठीक है देख लीजिए, अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है बताइए। सर मतलब कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन आ जाएगा ना? हाँ ये परमुटेशन हो गया, हाँ रेंज में। डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ इसका आंसर क्या होगा? तो इससे एक 3 ग्रुप था ना, तो 2 ही आप क्यों किए? सर हम भी भेजे सर उत्कर्ष। उत्कर्ष आपका सही है, लेकिन अभिषेक आपका गलत है। रौनक आपका भी गलत है। अभिषेक हाँ आप सही हो गया। सर फैक्टोरियल में आंसर दें या उसको सॉल्व कर लें? फैक्टोरियल में ही दीजिए, सॉल्व मत कीजिएगा, फैक्टोरियल में ही दीजिए। देखिए आपका तब क्या है पता नहीं कौन सर आप तो सर सॉल्व कर दिए सर, अब सॉल्व करके दे रहे हैं। तो वो उसका नहीं हमको आंसर मालूम है। आर्यन राज आप भेजे हैं। ओके सर तब ऐसे ही भेज देते हैं। हाँ तो उसमें सही गलत नहीं बता पाएंगे। आशीष आपका भी सही है। अंश आपका भी सही है। प्रतीक आपका भी। ओजस आपका भी। यासिका आपका भी सही है। उसके बाद रौनक आपका रौनक गलत हो गया। 2 बार 3 क्यों होगा, एक ही बात ना होगा। उसके बाद विराज आपका भी सही है। अभिचल आपका भी सही है। आर्यन कुमार आपका भी सही है। प्रियांशु आपका भी सही है। शान आपका भी सही है। आदित्य कुमार आपका गलत है। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, केवल डिवाइड करना है ना। बोला है कि 12 को 3 ग्रुप में डिवाइड करिए बस, जिसमें एक में 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बस हो गया आंसर। और कुछ है ही नहीं करना इसमें। चलिए आदित्य सही हो। तो सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नो सर। चलिए ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओजस आपका भी सही है। ये अनन्या आप सॉल्व कर दिए क्या? सॉल्व Yes, मत sir. कर, सॉल्व मत करिए। उसके बाद आर्यन आपका गलत हो गया। रौनक सही है। अविचल आपका गलत हो गया। शान आपका गलत है। आशीष सही है। प्रियांशु सही है। उसके बाद अंश आपका गलत है। विराज सही है। हर्षित गलत है। यासिका गलत है। अविचल गलत है। उसका आर्यन राज गलत है। अरे ये तो समझिए कि आपको
3 ग्रुप में बांटना है तो 4-4 करके आएगा ना, 3-3 कैसे भेज रहे हैं? आर्यन कुमार, हाँ सर रुकिए सर फिर से भेजा। हाँ, जो 4 भेजे उनका सही है, आर्यन कुमार सही है। आदित्य 1 बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, शान। शान आप क्या भेजे थे? रुकिए, आपको फिर से भेज देते हैं क्या भेजे। हाँ रुक जाइए, देख लेते हैं वैसे। हाँ तो फिर एक चीज 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, वो भी तो होगा। आप भेजे हैं सर। आर्यन कुमार सही है, उसके बाद अभिचल, हाँ आप सही हो गए। यस सर वो 3 फैक्टोरियल को इंटू ही नहीं किया था सर, सॉरी। शान समझे, यहाँ ग्रुप इक्वल हो गया ना, तो ग्रुप इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? यासिका सही हो गया। जब ये ग्रुप इक्वल है तो क्या होगा? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये होना चाहिए ना। आदित्य कुमार सही है। चलिए ठीक है, सब समझ गए होंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर बताइए। उत्कर्ष सही है, आर्यन कुमार आपका भी सही है। आदित्य कुमार सही है। अभिषेक सही है। आशीष, उसके बाद सही है। प्रियांशु सही है। विराज सबका सही है। अनन्या आपका भी, रौनक आपका भी, आर्यन राज। चलिए सब समझ गए। इसमें कोई ऐसे भी हैं जिनको नहीं बनेगा, क्योंकि सब आंसर सही है। सिंपल लिख लीजिए 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखिए तो सबको आ रहा है समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो सर यही हम भेजेंगे। चलिए ठीक है। यस शान आपका गलत है केवल। यासिका आपका 3 क्यों लिखे हैं? 2 ही ना होगा वहाँ। सर गलत टाइप हो गया। अच्छा ठीक, तो ठीक है, सब समझ गए होंगे। शान समझे? लास्ट में 2 क्यों हो रहा है, नहीं समझ पाया। ये 3 और इक्वल है ना, 3 2 बार है, तो बताए थे ना, याद कीजिए। यस 3 बार जो अरेंजमेंट हुआ होगा वो 3 बार उसको घटा उसको मतलब कि डिवाइड कर दिए 2 फैक्टोरियल। सर 2 ग्रुप में सर सेम पीपल है तो रिपीट हो रहा, तो सर 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना होगा। अंश आपका भी सही है। चलिए ठीक, अब आ जाते हैं, इसका बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? गेम ऑफ ब्रिज होता है। अच्छा, प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि 52। हाँ, और गेम ऑफ ब्रिज होता है कि 4 आदमी मिलके खेलते हैं ना, जिसमें सभी को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड दिए जाते हैं। तो गेम ऑफ ब्रिज वही हो गया कि आपको 4 आदमी हैं, उस सब 52 में से 13 सबको मिलेगा। तो उस तरह से बांटना है कि सबको 13 देना है। और यहाँ पर देखिए नाम दे दिया ABCD, तो यहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था क्योंकि पार्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ पे आप, हाँ,
डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इसमें, तो बताइए क्या होगा आंसर। सर अभी जो भेजा वो गलती से भेजा गया। चलिए कोई बात नहीं। आर्यन कुमार आपका सही है। उसके बाद अविचल गलत है। अच्छा अविचल नहीं सही है, कैंसिल नहीं किया आपने। यस सर, हम कैंसिल नहीं किए सर। रौनक आपका सही है, अंश आपका गलत है। उसके बाद से ओजस आपका, ओजस आप कैसे लिखे समझ नहीं आ रहा है। ओजस ठीक से था लिखिए, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए। आदित्य आपका गलत है, आदित्य कुमार 1। अभिषेक आपका सही है। हाँ होल हैंड मतलब वही हुआ किसको कितना मिलेगा, कितने तरह से मिलेगा। विराज आपका सही है, आशीष आपका सही है, अभिषेक सही है, यासिका आपका 52 होगा ना, टोटल 52 है तो नोमिनेटर में 52 होगा, 4 नहीं होगा। यासिका अपूर्व आपका तो लगता है अभी आए हैं, ज्वाइन किए हैं, आप थ्योरी नहीं समझ पाए इसीलिए आपने ये लिखा है। आपका तो समझा देते हैं पहले, तब लेट क्यों ज्वाइन करते हैं। सर न्यूमरेटर में ना 52 हो जाएगा। नहीं हाँ न्यूमरेटर में। हाँ ठीक है सर। अंश आपका अभी भी गलत है। देखिए इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, कितना इजी तो है। उत्कर्ष आपका भी गलत है, अब सही है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13, 13 सबको मिलेगा तो 13 फैक्टोरियल कर लीजिए और इंटू 1/4 फैक्टोरियल होगा, फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल भी ये होगा आपका। प्रियांशु सही है, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यही आपका आंसर है। सर ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मतलब क्वेश्चन यही बता रहा है कि 4 आदमी है ABCD जो गेम खेल रहा है प्लेइंग कार्ड का, तो हर एक आदमी को आप गेम ऑफ ब्रिज का मतलब यही हो गया कि हर एक आदमी को इक्वल 4 आदमी को इक्वली आपको कार्ड डिवाइड करना है, तो आप कितने तरह से उसको कर सकते हैं। ये होल हैंड का मतलब वही है, क्या आप समझे। यस सर। चलिए सर एक और बार समझा दीजिए ना। मतलब क्या नहीं समझे हमको सो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है। सर आपका आवाज बंद हो गया था अभी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। हम यही बोल रहे हैं कि 4 आदमी को 52 कार्ड में से बांटना है इक्वली, तो कितने तरह से आप बांट सकते हैं। तो इक्वली बांटेंगे तो सबको 13, 13, 13 मिलेगा, तो उस तरह से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया। अब जो है चारों इक्वल है तो 1/4 फैक्टोरियल कर दीजिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 फैक्टोरियल कर दीजिए, यही है और कुछ नहीं। सर इंटू लास्ट में इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किए। क्योंकि यहाँ पे बांटना भी तो है सबको, 4 मान लीजिए पहले डिवीजन कर लिए, फिर चारों आदमी को देना भी तो है ABCD को, इसीलिए उसका अरेंजमेंट होगा। हाँ इसीलिए उसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। चलिए तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। इसका बताइए क्या होगा, और इसको बनाइए हम 1 मिनट में। सर हम भेजें चैट में। देख लेते हैं, रुक जाइए। सर हम भी भेज चुके हैं। ठीक है देख लेते हैं।
तो अभिषेक आपका एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? अच्छा, आइडेंटिकल बॉक्स है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर फैक्टोरियल सर इंडिस्टिंग्विश बॉक्स है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं? तो बताइए। सर नहीं होगा। नहीं होगा, तो जो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किया उनका गलत हो गया। सर हम भेजे हैं सर। हाँ, मेरा इसलिए अभिषेक आपका गलत है, अभिचल सही है, आदित्य आपका जो है गलत है। सर मेरा देख लेते हैं। आशीष आपका जो है गलत है, विराज आपका भी गलत है। उसके बाद आशीष आपका सही है, आर्यन कुमार आपका सही है, प्रियांशु आपका सही है, हर्षित आपका भी सही है, प्रतीक आपका भी सही है, ओजस सही है आपका भी, रौनक आपका भी सही है, उत्कर्ष आपका भी सही है, अभिषेक सही है, यासिका सही है, आर्यन राज सही है। नारायण आप सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके कितना आ रहा है कोई बताया दीजिए तब तो बता पाएंगे। अंश आपका भी सही है, तो इसे गलत है नारायण आपका। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखिए तो समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? नो सर, पेपर समझा दीजिए सर क्योंकि 1 फैक्टोरियल को सर लेंगे ही नहीं। हाँ, मैंने देखिए 3 बांटना है, जिसमें जो 2 बॉक्स सॉल्व करके 15 होगा। क्या बोले? अच्छा 15 आ रहा है, हाँ ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 5 को ऐसे बांटना है कि दो में 2 करके हो और एक में 1 हो, तो इस तरह से डिवाइड करना है 2 2 1। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब फिर दोनों 2 सेम है तो 1/2 फैक्टोरियल। तो हो गया यही आंसर। समझे सभी या नहीं समझे? एक मिनट, आपकी आवाज़ नहीं आई, बोलिए फिर से। हाँ बोलिए फिर से। सर 1/2 फैक्टोरियल क्यों कर दिए? ये बोले हैं? यस सर। अरे ये दोनों जो है 2 बार इक्वल, ये 2 बार है ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। चलिए तो हो गया। इसका आंसर बताइए। इसको आराम से बनाइए, गलत ना हो। हम 1 मिनट, सर 2 मिनट। बनाइए आराम से, कोई दिक्कत। यासिका गलत है, सर इसको हम हेसन के फॉर्म में भेजते हैं। नहीं तब बहुत टाइम, क्योंकि 2 केस होगा यहाँ पर, तो बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करके। रिपीट भी करेगा सर। जो भी है आप सॉल्व करके भेजिए। सर सी के फॉर्म में ना, सॉल्व करके।
आशीष गलत है आपका। अनन्या आपका भी गलत है। विराज गलत है। तो अभी तक केवल अभिषेक आपका सही हुआ है नहीं कि और भी कोई? हाँ, एक अंश। अभिचल आपका सही है। आदित्य कुमार 1 आपका भी सही है। चलिए। आशीष आपका भी सही। उसके बाद उत्कर्ष सही है, नारायण गलत है। रौनक सही है, आर्यन कुमार सही है। उसके बाद अपूर्व आपका भी सही है। तो अब बता दें, सब ट्राई कर लिए होंगे। सर 2 मिनट रुके। हर्षित आपका भी सही है। तब तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, इसको भी लिख लीजिए तो इसका आंसर क्या होगा। सर पिछला वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना। हाँ बताएंगे, ये भी तो लिख लीजिए। प्रियांशु गलत है आपका। ये क्वेश्चन लिख लीजिए सर। सर ये क्वेश्चन समझा भी दीजिए ना। ना, खुद समझिए। समझाएंगे तो जब बताएंगे तब समझाइए, तब तक ट्राई करिए खुद से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है क्या, वही तो सेम है। बस यहाँ पर है क्या, एक ही चीज़ की आंसर दे दिया है, और आंसर दे दिया है के फॉर्म में। अब के बताइए, अब वो सब तो वही है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 को, उसमें कंडीशन लगा दिया यहाँ पर, एटलीस्ट 1 एप्पल और एटमोस्ट 4 एप्पल, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटना है। तो समझाना कुछ है नहीं हो रहा है तो सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। चलिए, तो सब लिख लिए होंगे क्वेश्चन। यस सर। चलिए, अब आ जाते हैं। सर एक मिनट। अच्छा, प्रियांशु ये नहीं है।
चलिए तो अब इससे पहले वाला देख लेते हैं। नारायण आपका सही है। तो देखिए वो क्वेश्चन में क्या था, 2 केस बनता, एक केस में नहीं होगा। तो 2 केस क्या होगा वो देख लीजिए। तो 2 केस होगा, 8 को आप कैसे बांट सकते हैं, 2, 2 और 4। एक तो ये ले सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं 2, 3, 3। यही 2 केस होगा। ये समझ में आया सबको पहले? ये तो सर इसी को रियल करके बहुत सारा बन जाएगा केस। हाँ, इसी को सबस कर दीजिए। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों है तो इसको 1/2 फैक्टोरियल भी होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो 3 फैक्टोरियल, बस सेम है यहाँ भी, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फिर 1/2 फैक्टोरियल इंटू। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 294। तो यही आंसर है। सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बनाइए, इसमें कौन आंसर भेजे हैं, उत्कर्ष। आपका आंसर तो आ गया, यही है। सर मतलब एटलीस्ट 1 एप्पल का हम लोग को निकालना है और 4 एप्पल का दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे तो फिर के का वैल्यू निकल जाएगा, ऐसा ना सर? बोलिए। यस सर। मतलब कंडीशन है कि मैक्स 4 से ज़्यादा नहीं लेना है, ये कंडीशन। जब केस बनाएंगे ना तो उसमें 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभिषेक आपका भी गलत है और रौनक आपका भी गलत है।
सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, ठीक। के की वैल्यू बताना है प्रियांशु। अच्छा, पूरा डिटेल भेज रहे हैं। कितना केस होगा? 3 यस सर, के की वैल्यू भेजिए, ये नहीं भेजना है। आशीष आपका आ गया। यासिका गलत है, अंश सही है आपका। अभिषेक आपका गलत आ रहा है। क्या बता दे? नहीं सर, 1 मिनट रुकिए। ठीक है। आर्यन कुमार गलत है आपका भी। नारायण, के की वैल्यू निकालना है, ये क्या निकाल दिया? सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही तो नहीं समझ में आ रहा है। नारायण, आप देख लीजिए, के निकालना है। आप क्या भेजे हैं? आपने लगता है टोटल भेज दिया। सर टोटल ही भेज दिए ना, के निकाल दिया। सर मतलब टोटल इज इक्वल टू के इंटू 7p3। हाँ, ओके सर। इनटू प्रोडक्ट में है। तो दिमाग लगाइए, शान समझ में आएगा आएगा। सर थोड़ा और टाइम दीजिए ना सर। सोचिए सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक, चलिए फाइनली आ गया आपका। नारायण आपका भी आ गया। और कौन है ये? आर्यन राज आपका भी आ गया। चलिए, तो बन रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बन रहा है। इसके बाद आर्यन कुमार आपका भी आ गया। इसके बाद है आदित्य राज। गलत है। यासिका गलत है।
उसके बाद प्रियांशु आपका भी गलत है। तो देखिए क्या बोला था, 8 को ऐसे 8 मतलब आपका क्या दिया है, एप्पल्स है, जिसको 3 ग्रुप में बांटना है, कम से कम 1 लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेना है। तो क्या क्या होगा वही देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 1 3 4 1 3 सर 4 3 1 2 3 3 4 2 2। उसके बाद 2 3 3, उसके बाद 4 2 2। हाँ 2 2 4, यही 3 केस होगा। बस इसी को निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3। सर ये सब निकल गया था लेकिन कैलकुलेट नहीं हुआ। अच्छा, तो कब कैलकुलेशन भी इम्प्रूव करना है, ये भी समझ लीजिए। ना सर कंफर्म नहीं ना थे कि सही जा रहे हैं या फिर नहीं। सर हाँ तो ऐसे ही तो है कि मतलब आपको तो समझना होगा। बोलिए। सर यहाँ पे हम लोग का तो 3 बॉयज दिया हुआ था, हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे, देखिए वो इधर ध्यान चला गया। सेकंड वाले में सर आप तो वो नहीं किए ना इनटू 1 बाय 3। हाँ देखिए ना, सब छूट गया। इंटू 3 आप फैक्टोरियल, इनटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी। ये तो करना पड़ेगा ना। इसी को सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4620, और दिस इक्वल टू दिया है k इंटू कितना था 7p3, यही दिया हुआ था। तो यहाँ से k निकाल लीजिए, तो k आएगा 20। देखिए तो समझे सभी या नहीं समझ में आ रहा है? सर एक और क्वेश्चन देंगे सर। ऐसा एक और क्वेश्चन दे दें केस वाले। सर ये क्या नहीं समझ में आया, 4620 के बाद उसके बाद यहाँ ये एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करिए। अब तो बना ही लेंगे आप। यस सर, 7p3 to 6 into 5। ठीक है, सब समझ गए। चलिए एक काम करते हैं, देखें आप लोग थोड़ा सा, इसी यही क्वेश्चन यही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दे दें 9 अगर खाली कर दें, अब बताइए तो आंसर क्या होगा। और सब कुछ वही है, 8 को 9 कर दिए, अब बताइए आंसर क्या होगा। चलिए तो अब देख लीजिए कुछ। सर 1 मिनट। अच्छा सर 1 मिनट सर, लास्ट वाला स्टेप बाकी है सर प्लीज। अच्छा चलिए ठीक। शान आपका अभी भी गलत है, उत्कर्ष राज आपका तो अभी भी गलत है। चलिए बेसिक हम बता देते हैं, अब जिनका आ जाए आंसर, क्योंकि आंसर नहीं बताएंगे हम, आंसर आप लोग भेजिए जो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें 3 केस बनेगा, एक 1 4 4 बनेगा, दूसरा बनेगा 2 3 4, और तीसरा बनेगा 3 3 3। बस यही 3 केस तो बनेगा, इसी को सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल, इसके बाद कर लेंगे आप लोग, ये हम कर दें। सर ये तो मेरा भी आया सर, सॉल्व ही मैं कहीं गलती हुई। हाँ तो उसको देखिए, अपूर्व आपका आ गया आंसर।
तो इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर वही 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल इंटू तो 9 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ट्रिपल ना उत्कर्ष अभिविग्रह, इसको सॉल्व करने से आएगा 11130, क्योंकि सबका यही आ रहा है। ठीक है सर हाँ सर ये जो आप लिखे हैं 9 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो सर इसको हम कॉम्बिनेशन से बनाए सर। तो सर इसको आप डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिए सर, समझ में नहीं आया। सर मेरा सही है। हाँ सही है प्रतीक, यही तो बताए थे फॉर्मूला, आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं किए हैं क्या? सर किए हैं सर। तो फॉर्मूला में क्या बताए थे, जितना बांटना हो उतना सबको फैक्टोरियल कर दीजिए, क्या यही नहीं बताए थे फॉर्मूला स्टार्टिंग में? क्या अभी भी प्रॉब्लम है तो ऐसा समझिए कि आप मान लीजिए कि आपके पास m प्लस n प्लस p, इसमें से 3 ग्रुप। हाँ सर वो पिछला स्लाइड में फाइनली के 53 कैसे हो गया? वो तो सब सॉल्व किया, हम तो किए नहीं हैं, आप ही सब सॉल्व किए हैं तो हमने भेज दिया। अभी चल ये नहीं आंसर दिखा दिए, अब क्या आप लोग सॉल्व किए हैं, सब किए हैं, सबका यही आंसर आया है, तो सब तो गलती नहीं करेंगे इसीलिए मैंने बोल दिया ये, लेकिन आप खुद करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे बच्चे जो भेजे हैं यही भेजे कि सर यहाँ तक मेरा आया सर, उसके बाद के कैसे निकला वो नहीं समझ में आ रहा। बस दिस इक्वल टू कर दीजिए k इंटू 7p3, और क्या यही ना था, k इंटू 7p3, तो वहाँ से k निकालिए। ये सॉल्विंग का विषय है, नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा, हमको सॉल्व करके भेजिएगा। ये सर वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो व्हाट्सअप करके भेजिएगा, हम देखेंगे अभी तो, क्योंकि ये सब कोशिश करिए, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो देखेंगे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत और नहीं। तो कोई सॉल्व किए हैं तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आप ही सब में से कोई। चलिए ठीक है, सब समझ गए ना, ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ बता रहा था तो कि P में है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि M प्लस N प्लस P C, एक बार M कर दीजिए, फिर N प्लस P C, इसमें से N ले लेंगे तो N ले लीजिए, फिर P C P। हाँ इसी को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा M प्लस N प्लस P फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल N फैक्टोरियल P फैक्टोरियल, यही आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, समझ गए? For given M and P to be distinct. क्या बोले हैं सर इसमें M and P डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हाँ M and P आर डिस्टिंक्ट, वो तो है ही, देखने में ही है, तो M and P आर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये बात सही है। और दूसरा क्या PCN इंटू PC 4 लिखे हैं? 4 नहीं है, सॉरी PCP ना होगा, 4 हो गया ये। ओके सर। उसके बाद हाँ इक्वल के लिए ये लिखेंगे कि मान लीजिए 3n है, इसको 3 में बांटना है n n n में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3n cn, फिर 2n cn, फिर n cn डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, या इसको डायरेक्टली लिख दीजिए 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये सब डिवीजन हो गया, इस तरह से डिवीजन करेंगे। सर ये फॉर्मूला हो गया। हाँ ये वही फॉर्मूला बताया है प्रियांशु फिर से स्टार्टिंग का, कि फाइनली फॉर्मूला लिख लीजिए कि एम एन पी को 3 ग्रुप में बांटना है जिसमें एम एन पी हो, तो इस तरह से लिखिए, अदरवाइज इस तरह से लिखिए।
ये डिवीजन का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना होगा। सर एक बार 3n वाला स्लाइड दिखाइए ना। हाँ, और अगर इक्वल है 3n को n में बांट रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे c के फॉर्म में, और इस तरह लास्ट में क्या लिखें सर? pc 3 यहाँ पर 3cn है ये, फिर 2ncn, फिर ncn बाय 3n फैक्टोरियल। इसी सर नेक्स्ट स्लाइड में, सर नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद कहाँ कुछ था? इसके बाद तो यही तो लास्ट स्लाइड है। मतलब इसके पहले होगा तो? अच्छा, इससे पहले ये है, देखिए। यस सर, ये जो यहाँ लिखे पीसीपी है ये। हाँ, पीसीपी है लास्ट। ओके सर। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा। अब सर पहले वाला स्लाइड दिखाए ना सर, m प्लस n प्लस q, उसको नोट करना था। वो तो वही चीज है जो पहले बताए थे। यस सर, हो गया। अब बताइए, हमारे पास 5 एप्पल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब आइडेंटिकल है। 5 एप्पल है और इसको 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। इस 5 एप्पल को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो बताइए कितने तरह से हम कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि सर 0 इंक्लूड कर सकते हैं। क्या बोले हैं सर? 0 इंक्लूड कर सकते हैं ग्रुप में। हाँ, उसमें डिवीजन आप कैसे भी कर सकते हैं कि एक ही में सब 2 ग्रुप बनाना है। इस हो सकता है कि 5 जीरो इनपुट कर सकते हैं। पाँचों इसी में रख दे, इसमें 0 कर दे, या इसी में 5 डाल दीजिए, इसी में 1, मतलब सारे पॉसिबल वे जो भी हो सकता है वो सब आपको करने हैं। तो ये 5 एप्पल को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो बताइए कितने तरह से कर सकते हैं? सर मतलब ये जरूरी नहीं ना कि सर एक ग्रुप में एटलीस्ट 1 एप्पल होना चाहिए। ना, ये नहीं बोले हैं, ये तो नहीं बोले हैं, गलत आ रहा है आप लोगों का आंसर कि 5 एप्पल को 2 ग्रुप में बांटना है। कंडीशन कुछ भी नहीं है, जैसे मन करे वैसे रखिए। है तो एक ही ग्रुप में दे दीजिए, नहीं तो 1 दीजिए, 2 दीजिए, कुछ भी जो मतलब ऑल पॉसिबल वेज आपको निकालना है। तो आप दोनों का तो गलत आ गया, शान और अभिषेक। प्रतीक आपका सही है मेरा। विराज सही है आपका। सर मेरा सर शान का सही है। शान गलत है आपका, वो आपका पहले सर प्रतीक एक मिनट शान गलत है, अभिषेक गलत है, प्रतीक गलत है, विराज सही है, आदित्य राज गलत है, उत्कर्ष का कितना आया? हाँ, उत्कर्ष आपका सही है। आशीष गलत है, आर्यन कुमार गलत है, आर्यन राज गलत है। ये सिंपल चीज तो हम पूछे, चलिए बता देते। और सयासिका आपका हर्षित आपका सही है। सर हम वापस भेजे सर। नाम बताइए। सर प्रतीक गलत है। सर हम भी भेजे सर। नारायण गलत है। अपूर्व गलत है, रौनक गलत है। देखिए चीजें आइडेंटिकल है ना, फैक्टोरियल जो लगा रहे हैं तो पहले सोचिए ए तो हमने बोला तो नहीं एप्पल डिफरेंट, ए आइडेंटिकल है, यहाँ पर चीजें आइडेंटिकल है। सर मेरा सही है? गलत है। शान गलत है। यहाँ तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए ना, आइडेंटिकल चीज है, देख रहे हैं तो फैक्टोरियल क्या करना है। अनुभव सही है आपका। सर आप पूछे कितने वेज हैं, तो फैक्टोरियल तो करना ही होगा ना। क्यों फैक्टोरियल तब करते हैं जब आइडेंटिकल मतलब चीजें ना हो। सर नॉर्मल से बन जाएगा। हाँ, सिंपल देखिए ना, हमने क्या बोला, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 5 डाल दीजिए, यहाँ 1 तो यहाँ 4, यहाँ 2 तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 2,
यहाँ 4 तो यहाँ 1, यहाँ 5 तो 0। तो टोटल कितने केस हो गए? 6। तो 6 आंसर बस हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? सर बट 2 3 और 3 2 तो सेम ही हुआ ना। वही तो। नहीं सेम हुआ, फर्स्ट बॉक्स अलग है, सेकंड बॉक्स अलग है। बॉक्स आर डिफरेंट। अच्छा ऐसे। सेकंड बार में 6 भेजे थे तो हम नहीं देख पाए। ठीक है, अगर आप भेजे थे तो सही है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक तो ये हो गया, मान लो यहाँ छोटा नंबर था तो आप कर लिए, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए फॉर्मूला बताते हैं इसका, कि जब भी इस तरह से चीज़ें आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, 2 लाइन ले लीजिएगा। 2 ग्रुप मतलब एक लाइन ले लीजिए। तो 2 ग्रुप मतलब एक लाइन ले लीजिए। तो 5 एप्पल हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 6 हो गया। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये पांचों आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग 6C5 बोलिए या 6C1 सर 6 के लिए क्योंकि टोटल हो गया ना, 5A है, एक ये लाइन है। एक मिनट, सब अभी स्पीकर ऑफ कर लीजिए ना, जब बोलना हो तभी ऑन करिए। क्या समझे सभी आप लोग कि हमने तो क्या? सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये हिट एंड ट्रायल नहीं बोलेंगे, कैसे बनाया जाता है ये प्रोसेस मैंने बताया। ठीक है, तो ये वापस बता दीजिए ना। हाँ, कि ऐसे तो सर यहाँ पे तो लाइन का कोई मतलब है नहीं ना। लाइन का मतलब ग्रुप में कैसे बांटेंगे? तो ये लाइन मान लीजिए यहाँ आ गया, इधर 0 हो गया, इधर 5 हो गया। यहाँ आ जाए तो इधर 1 हो गया, इधर 4 हो गया। यहाँ पर है तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया। तो इसी तरह से हम मूव करा देंगे। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि सबको काउंट कर लीजिए और अरेंज कर दीजिए, तो टोटल 6 होगा। अब ये ओके सर। हाँ, 6 में ये 5 आइडेंटिकल है तो कर दिए। अब यहीं पर देख लीजिए, अगर हम कर देते हैं कि 6 एप्पल है, 6 है। अब इसको 3 ग्रुप में बांटना है तो 2 लाइन ले लेंगे। 3 ग्रुप में बांटना है तो 2 लाइन लेंगे। अब अगर इसका करना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी तो 2 लाइन भी तो आइडेंटिकल है। तो ये हो जाएगा 8C6 बोलिए या 8C2 बोलिए। सर वो लाइन का मतलब बॉक्स हुआ। हाँ, 2 बॉक्स में बांटना है। सर 2 बॉक्स में बांट सर रहे हैं। 8 फैक्टोरियल मतलब 3 बॉक्स के लिए 2 लाइन तो सर 3 फैक्टोरियल करेंगे ना, क्यों? क्योंकि 3 बॉक्स है और तीनों का तीनों बॉक्स आइडेंटिकल में है। ले रहा है, लाइन का है वो। लाइन का है। 2 बॉक्स में 1 लाइन लिए थे, याद है? हाँ, तो 3 बॉक्स में कितना लेंगे? 2 लाइन। एक कम लेंगे ना, मतलब n-1। हाँ, n-1। अच्छा 6 फैक्टोरियल लिए, उसके 8 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टोटल काउंट करेंगे ना, हमको तो अरेंजमेंट निकालना है। तो टोटल काउंट कीजिए कितने लाइन और कितने ए हैं। अच्छा यस सर। तो टोटल 8 हो गया। 8 में से अब ए आइडेंटिकल है और लाइन भी आइडेंटिकल है, उसको डिवाइड कर देंगे बस। अब मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है, इसको 4 ग्रुप में बांटना है तो 3 लाइन ले लीजिए। टोटल कितना हो गया? 10। तो 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 3। 10C7। हाँ, बस इस तरह से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। इसका मतलब कि n अगर मान लीजिए एप्पल था आइडेंटिकल और r क्या हो गया? बॉक्स हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n + r-1 c(r-1). तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, n आइडेंटिकल एप्पल को हम अगर r बॉक्स में रखेंगे विदाउट एनी कंडीशन तो क्या होगा? n + r-1 c(r-1), ये आएगा। समझे सभी? ये फॉर्मूला बनेगा। तो एक कम, सर यहाँ पे n क्या डोनेट कर रहा है सर? n हो गया नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, जितने आइडेंटिकल थिंग्स हैं। अब यहीं पर अगर हो जाए कि एप्पल डिफरेंट है तो इनटू फैक्टोरियल कर दीजिए। सर वो आप क्या लिखे हैं? n + r-1 फिर c फिर r-1 ऐसे है।
ऐसे है दिखा n के, देखिए n के जगह पर है n प्लस r माइनस 1, यहाँ c, यहाँ r माइनस 1। अच्छा ठीक, ओके। इस तरह से। तो हमको बताइए, यहाँ तो था कि कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन अब अगर हम लगा दें कंडीशन कि कम से कम एक एप्पल रहना ही चाहिए। मान लीजिए n एप्पल है और r बॉक्स है, ठीक है, तो हर एक बॉक्स में आपका एटलीस्ट 1 एप्पल होना ही चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, बता पाएंगे कोई? सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं उसको, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर्स हम लोग को लेना है, 0 नहीं लेना है, तो हम लोग ऐसे बोले a इक्वल्स टू 1 प्लस p हो जाएगा वो, फिर हम लोग p के लिए सॉल्व कर दे, p बिलोंग्स टू होल नंबर्स हो जाएगा। नहीं, अब तो बताइए ना क्या फॉर्मूला आएगा, बता सकते हैं? कि हम बोले कि हमारे पास n सर एक बार पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना। अच्छा देख लीजिए। ओह, आज टाइम भी हो गया। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन ये हम दे दिए हैं, इस पे क्वेश्चन अगले क्लास में करवाएंगे। इस पे थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। सर उसका फॉर्मूला सर, उसका फॉर्मूला प्रूफ करिए आप लोग, वही तो होमवर्क हो गया आप लोग कि उसका फॉर्मूला निकालिए कि n आइडेंटिकल एप्पल है और r रूम है, और कंडीशन लिख लीजिए कि एवरी बॉक्स कंटेन एटलीस्ट 1 एप्पल। देन फॉर्मूला क्या होगा, जिनका आ जाए हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, तो इतना ही रहते, इस पे क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। तब तक आप लोग पढ़िए, अब तो लगता है फिर मंडे को ही हो पाएगा, तो मंडे तक आप लोग तब तक इस पर फोकस करिए। और एक और हम काम दे देते हैं आप लोगों को, जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं थोड़ा सा खुद भी ट्राई करिए पढ़ने का, ठीक है? एक बार पढ़ लीजिए, जो हम जो पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, सब पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े हैं तो उनका उड़ जाएगा साफ, क्योंकि जो पढ़े सर इस बच्चे चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा परमुटेशन, लेकिन चलेगा। अभी तक क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एसओटी ही ना पढ़ेंगे? क्या बोले हैं? ट्रिग्नोमेट्री में एसओटी ही ना पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स? एसओटी तो सबसे लास्ट टॉपिक हो गया। उससे पहले साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सबको ये भी नहीं मालूम है अभी होगा, है ना? फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, फिर साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन 30, साइन 45 डिग्री, ये सब आता है ना आपको? हाँ सर, यस सर, यस सर आता है इतना। हाँ, तो लेकिन इसलिए बोला कि सब ये सब पढ़ लीजिए, क्योंकि जब जानते हैं मैक्सिमम तो क्या होगा, क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जो नहीं जानते हैं एक बार बुक से आप लोग आर.डी. शर्मा या के.एस. नाथ से अपने से शुरू करिए, क्योंकि सब समझ में आता है। अब पढ़ना शुरू खाली करिए, क्योंकि मेरा यही काम है कि आप कैसे पढ़ें बस। तो इसीलिए पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, उसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम देखेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आप लोग शुरू कर दीजिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं, ये बात। अब ये नहीं बैठे रहिए कि हाँ सर अब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, अपने से शुरू हो जाइए, क्योंकि हमको मेन है IOQM में रिजल्ट। तो समझ ही रहे हैं, रिजल्ट हमको चाहिए, तो हमको मेन है उस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना। हाँ, अगर आप लोग डिटेल तो फिर 10th में ट्रिग्नोमेट्री है तो वहाँ हम पढ़ाएंगे ही। अभी तो हमको वो फोकस देखना है कि जो बच्चे कर पा जाएंगे, कर लेंगे IOQM, हम तो उस हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप लोग अगर करना चाहते हैं तो खुद से थोड़ा सा पढ़िए, उसमें प्रॉब्लम होता है तो हमसे हेल्प लेके कर लीजिए। तो करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा मेहनत। चलिए, तो हम लोग सेलेक्ट, अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया तो इंटरनेशनल जो अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करने वो नहीं जाएगा सर? नहीं, अभी कहाँ, ये तो फर्स्ट लेवल है। उसके बाद इनमो होता है जिसमें ओनली 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उस 30 का एक हाँ सर, मतलब कि सारा एग्जाम क्लियर कर लिया उसके बाद फिर जब जाना रहता है इंटरनेशनल तब नहीं जाएगा? अरे सब क्लियर कर लिए तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, समझे? सारा IMO तक क्लियर कर लेंगे तब तो आप इंडिया क्या, तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा। लेकिन हमने बता रहा है कि प्रोसेस पहले समझ लीजिए। प्रोसेस प्री RMO हो गया, मतलब IOQM, उसके बाद हो गया आपका इनमो,
उसमें से 30 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 30 में से उसमें से ओनली 6 सेलेक्ट होंगे और वो 6 कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से अब जहाँ जाइए इंटरनेशनल लेवल पे अब जो है वो होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, सभी को बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।